नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। फिर एक बार पिता का रिश्ता हुआ शर्मसार, सौतेली बेटी पर बाप ने किया कुकर्म, लगातार हो रहा था बलात्कार। सिटी न्यूज की खबर का असर और सकते में पूरा प्रशासन। 2 बैग लिफ्टर पकड़े गए। क्या इको फ्रेंडली का नारा भूल चुकी है वाहन उत्पादक कंपनियां? और मनपा अधिकारियों की सूचना महावितरण को लगती है झूठी। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। शहर में विभिन्न इलाकों में आधार कार्ड सेंटर शुरू है। ऐसे ही एक आधार सेंटर की पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भेंट देकर वहां का कार्य जाना। हैदरपुरा वार्ड में आधार कार्ड सेंटर शुरू हो चुका है। नगर सेविका सोरारानी, मिलिंद चिमोटे, प्रदीप बाजड़ इत्यादि मान्यवरों के निर्देशन में यहां आधार कार्ड नोंदनी जारी है। हाल ही में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने हैदरपुरा पहुंचकर आधार सेंटर को भेंट दी और मुआयना किया कि किस तरीके से आधार कार्ड का काम शुरू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने जो निकाला है उसकी वजह से लोगों को एक नई सुविधा इसके माध्यम से मिलने वाली है। उनका आइडेंटिफिकेशन, यानी जब भी कहीं बाहर गांव जाएंगे, कहीं जाएंगे और शासन के कुछ काम से उनको जाना पड़ेगा, तो ये आधार कार्ड उनको बहुत ही उपयोगी माध्यम रहेगा, जिसके वजह से वो ये भारत के स्वतंत्र भारत के नागरिक है और स्वतंत्र भारत के नागरिक के नाते जो भी उनको सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधा उसके माध्यम से उनसे मिलने वाली है। बैग लिफ्टिंग की करतूतों को अंजाम देने वाले 2 बैग लिफ्टर फ्रेजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों ने गुनाह कबूल करने से कई और अपराध खुल सकते हैं, ऐसी आशंका पुलिस सूत्रों द्वारा जताई जा रही है। राहजनी कर लूटने वाले 2 शातिर बदमाश हाल ही में फ्रेजरपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सैयद अजहर अली, सैयद गुलाम अली और सैयद साजिद, सैयद सदर, ये दोनों आरोपियों का नाम है। ये दोनों फिलहाल फ्रेजरपुरा पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूलते हुए पुलिस को ये भी बताया कि ऐसी कई आपराधिक गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया है। कुछ दिन पूर्व पद्मा विलास ठाकरे की बैग छीनकर ये आरोपी भाग गए थे, जिसमें 8,000 नकदी, कागजात और मोबाइल था। यही मोबाइल बेचने की फिराक में रहते ये आरोपी धरे गए। अज्ञात आरोपी आले मोटरसायकल स्क्वॉड, त्यांचं पर्स हिसकावलं. पर्समध्ये 2,500 रुपये होते, त्यांचा मोबाईल होता आणि काही महत्वाची कागदपत्रे होती. गुन्हे शाखेचे DPI परदेशी यांना गुप्त माहिती मिळाली. राजनगर येथे नवीन मोबाईल विक्रीला आहे, त्यानुसार येथे लोकेशनवर ट्रॅक केले आणि 2 आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांची नावं सय्यद अजहर अली, सैयद गुलाम अली राजनगरचे, दूसरा है सैयद साजिद, सैयद सदर, हा पण राजनगरचा आहे आणि ह्या दोघांनी आणखी गुन्हे केल्याचे पोलिसांना कळून दिले। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। सौतेली बेटी पर एक नराधम बाप ने ही लगातार बलात्कार किया। यह बात जब सामने आई तब भुक्तभोगी 11 वर्षीय लड़की ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। ये समाचार एक रिश्ते को शर्मसार करने वाला है। एक 11 वर्षीय बेटी पर उसी के सौतेले बाप द्वारा कई बार लगातार बलात्कार किया गया। इस भुक्तभोगी लड़की की उम्र सिर्फ 11 साल है। उसने पुलिस को दिए शिकायत में बताया है कि नीलेश मनोहर रिसोड़कर, उम्र 39 साल, धनवंतरी नगर के रहने वाले ने कई बार उस पर जबरदस्ती बलात्कार किया। जब बार बार हो रहे अत्याचार की बात उसने उसकी मां से कही और पुलिस थाने शिकायत देने पहुंच गई। बता दें कि आरोपी नीलेश ये पीड़ित युवती का सौतेला बाप है। पीड़ित युवती के पिता को उसकी मां संतोषी छोड़ चुकी है और नीलेश के साथ उसने दूसरी शादी कर ली थी।
पर इस सौतेले बाप ने बेटी के साथ ही अपना मुंह काला कर लिया। आरोपी पर धारा 376 के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। धारनी तहसील क्षेत्र में गुरुवार को अकोला एटीएस ने कार्रवाई कर डॉक्टर मलिक नामक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर धारनी पुलिस के हवाले किया। एटीएस के पथक ने यह कार्रवाई की। गुप्त राज खुलेगी ऐसा असर दिखाई दे रहा है। यह डॉक्टर फर्जी है, इसकी डिग्रियां भी नकली है। यह बांग्लादेशी मूल का है और वह कुछ महीनों से धारनी तहसील क्षेत्र में अपनी दुकानदारी चला रहा था। डॉक्टरी पेशे की आड़ में वह शायद किसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम तो नहीं दे रहा था। इसकी तफ्तीश एटीएस कर रही है। हमारे संवाददाता राजेश मालवीय ने धारनी से दूरध्वनि पर यह जानकारी देते हुए विस्तृत ब्यौरा पेश किया। धारनी तहसील क्षेत्र में गुरुवार को अकोला एटीएस ने कार्रवाई कर डॉक्टर मलिक नामक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर धारनी पुलिस के हवाले किया। एटीएस के पथक ने की यह कार्रवाई कई गुप्त राज खोलेंगी ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। यह डॉक्टर फर्जी है और उसकी डिग्रियां भी नकली है। यह बांग्लादेशी मूल का है और वह कुछ महीनों से धारनी तहसील क्षेत्र में अपनी दुकानदारी चला रहा था। डॉक्टरी पेशे की आड़ में वह शायद किसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम तो नहीं दे रहा था। इसकी तफ्तीश एटीएस कर रही है। हमारे संवाददाता राजेश मालवीय ने धारनी से दूरध्वनि पर यह जानकारी देते हुए विस्तृत ब्यौरा पेश किया। धारनी तहसील के ग्राम बिजूदौड़ी में पिछले एक साल से बांग्लादेश के डॉक्टर मलिक, यह बोगस व्यक्ति बांग्लादेशी पिछले एक साल से अवैध तरीके से आदिवासियों पर औषध उपचार कर प्रैक्टिस कर रहा था। इसके पास में कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिकल काउंसिल की कोई डिग्री न रहते हुए भी यह बोगस उपचार कर आदिवासियों के जिंदगी से और मौत से खिलवाड़ कर रहा था। इसी कारण ये बांग्लादेश का रहने के कारण पिछले 6 महीने पहले ही धारनी से तकरार की गई थी। एसपी साहब अमरावती से लेकर तो आतंकवादी विरोधी दस्ते तक। तो कल शाम को दोपहर को अकोला एटीएस की कुछ टीम धारनी आई थी, जिन्होंने ग्राम बिजौड़ी में इसके क्लिनिक पर भाड़ मारी और इसको वहां से पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में बोगस जाली फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसके पास में दिखे और ये बोगस प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसको धाड़ डालकर उसको अटक किया गया। तो अटक करने के बाद में उसको धारनी पुलिस स्टेशन लाया गया और धारनी पुलिस स्टेशन के स्वाधीन कर अकोला एटीएस ने अपनी कार्रवाई पूर्ण की। इस उपलक्ष्य में धारनी पुलिस को संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मेडिकल ऑफिसर जो धारनी के तालुका वैद्य अधिकारी है चौहान करके, इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। उनके द्वारा एक अहवाल मंगाकर इस बोगस डॉक्टर के शासकीय नियम अंतर्गत, मेडिकल काउंसिल नियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा धारनी पुलिस ने बताया है। आए दिन ग्लोबल वार्मिंग के इशारे दिए जाते हैं पर इसका किसी पर कुछ भी असर नहीं दिखाई देता। एक समय था जब वाहन बनाने वाली कंपनियां भी इको फ्रेंडली वाहन बनाती थी। अब तो ये बोरा सारी कंपनियां भूल चुकी है। ऐसा कहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इको फ्रेंडली व्हीकल ये वो सिंबल है जो दर्शाता है कि ये वो वाहन है जो प्रदूषण मानक मापदंडों की तर्ज पर तैयार किया हुआ है। पर यह सिंबल सारे वाहनों पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आज फैशन के दौर में कोई वाहन कंपनी इस ओर ध्यान ही नहीं देती। ये साफ उजागर होता है। एक से एक महंगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाजार में दिखाई देंगे, पर इनमें से एक भी वाहन पर यह वाहन इको फ्रेंडली है ऐसा सिंबल नहीं दिखाई देगा। ये सिंबल लगाने के लिए पहले तो वो वाहन इको फ्रेंडली है या ये प्रमाणित करना जरूरी होता है। पर आज जो वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं उनमें से एक भी वाहन प्रदूषण नियंत्रक मापदंडों को पूरा नहीं करता, बस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा ही देता है। कुछ पुराने वाहन ही हैं जो कुछ लोगों के घर बंद पड़े हैं, तो कुछ ही रास्तों पर दौड़ रहे हैं जिन पर ये लोगो दिखाई देता है। इसीलिए तो मजबूरन कहना पड़ता है कि इको फ्रेंडली का नारा भुला चुकी है वाहन उत्पादक कंपनियां। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी का निजीकरण करने के बाद उसमें सुधार आएगा ऐसा कहा जाता था, पर जब निजीकरण हो गया तो सारा मामला उल्टा हो गया। अब तो महावितरण वाले मनपा कभी भी नहीं सुनते, तो जनता की शिकायतों को कैसे दूर करेंगे, इसका अंदेशा लगाना मुश्किल हो गया है। महानगर पालिका की ओर से महावितरण को बार बार सूचित करने के बावजूद भी महावितरण के बिजली कर्मी उक्त शिकायत दूर करने के पक्ष में नहीं है। हम करे सो कायदा, यही नियत बिजली कर्मियों को लागू होता हो, ऐसा ही नजारा शुक्रवार को देखने मिला। स्थानीय सेंट्रल जेल को लगकर ही अशोक वाटिका यह बगीचा है। इस बगीचे में वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं, तो बच्चे बूढ़े सभी यहाँ घूमने आते हैं।
पिछली बारिश में यहाँ के कुछ पेड़ गिर गए, जिससे बिजली के तार टूटकर बिखर गए। इतना ही नहीं तो जिस बिजली के खंभे पर से यह तार जुड़े हैं वो खंभा भी आधे तक झुक गया। टूटे बिजली के तार बिखरे होने से बड़ी दुर्घटना होने से रोकी नहीं जा सकती, इसलिए कई नागरिकों ने मनपा और सिटी चैनल से मदद की गुहार लगाई। सिटी चैनल ने उद्यान विभाग अधीक्षक को घटनास्थल बुलाया और दुर्घटना की चेतावनी दी। उद्यान अधीक्षक युवतीकर ने इसे गंभीरता से लेते हुए महावितरण को सूचित किया और दुर्घटना होगी इससे पहले ये टूटे तार हटाने का पक्ष रखा। पर जो बिजली कर्मी घटनास्थल पहुंचा था वो इतना अड़ेल निकला कि खड़े वाहन पर से ही वह मुआयना कर रहा था। हो जाएगा, कर देंगे की बात कहकर वो वहां से चल दिया। क्या ऐसा ही काम चलता है महावितरण का? ऐसा ही रहा तो जनता बिजली कर्मियों को मारेंगी नहीं तो क्या पूजा करेंगी? इसीलिए तो उनके ऑफिसों पर तोड़फोड़ होती है। ये महावितरण कब जानेंगी? हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की रिपोर्ट। सत्ताधारियों के घपलों पर नजर रखने एवं देश के भ्रष्टाचार खत्म कराने मजबूत लोकपाल की मांग समाज सेवक अन्ना हजारे उठा रहे हैं। इस लोकपाल की जरूरत समझते हुए नागरिकों की राय जानने मतदान कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास अमरावती जिला एवं समस्त समविचारी संगठनों की संयुक्त तत्वाधान में शहर में मतदान कराया गया। सक्षम लोकपाल देश की जरूरत है और सरकार जनता की आवाज को संगठित नहीं होने दे रही। दूसरी ओर लोकपाल विधेयक को जनमत नहीं होने का दावा सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। यही दावा झुटलाने जगह जगह मतदान कराए जा रहे हैं। शहर में हुए मतदान में 94% मतदान हुआ और इसे नागरिकों का भारी प्रतिशत भी दिखाई दे रहा होने से अन्ना हजारे की आगामी आंदोलन भारी प्रतिशत मिलने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। इस मतदान अभियान को शहरवासियों ने खूब सराहा। भ्रष्टाचार के विरोध में एकत्रित आए संगठनों से जब पूछा गया कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ तो ऐसी जानकारी दी गई कि हमने 3 लाख बैलेट छापे थे, उनमें से 400 से 500 बैलेट ही बचे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि जन लोकपाल विधेयक को जनता का भारी प्रतिशत मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बरसात का मौसम शुरू होते ही कई तरह की संक्रामक बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। इससे निपटने के उपायों की जन जागृति करने हेतु ORS सप्ताह मनाया जा रहा था। शुक्रवार को इस जन जागृति सप्ताह का समापन किया गया। दस्त, उल्टियां, ठंडी लगकर बुखार आना, सिर में दर्द उठना, ऐसी कई बीमारियां बरसात के मौसम में जकड़ लेती हैं। इस पर कुछ उपायों से काबू पाया जा सकता है। ये जन जागरण करने के लिए जिला आरोग्य यंत्रणा की ओर से ORS सप्ताह मनाया जा रहा था। इस सप्ताह के दौरान बरसाती बीमारियों से बचने के उपायों को जन जन तक पहुंचाने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नाट्य नाटिका से संदेश प्रसारण, पोस्टर्स आदि से बचावात्मक उपायों पर ध्यान खींचा गया था। चांगला होशील तू, मला चांगला होशील. या विषयापेक्षा कशी असतात का? आणि बाळ मातीत खेळत होतं. मातीत खेळताना अनेक प्रकारचे जंतूच्या हाताला लागले आणि ते जंतूच्या हातात आणि तोंडात लागले. त्यामुळे बाळाला डायरिया सारख्या संसर्गजन्य आजाराला बळी पडावं लागलं. म्हणून आम्ही सर्वजण तुम्हाला आज
कि इस गवर्नमेंट इस सप्ताह का हाल ही में समापन किया गया। समापीय कार्यक्रम में आरोग्य विभाग के मातेहत आला अफसर बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। कुछ ही दिनों बाद किसानों के लिए दिवाली जैसा महत्व प्राप्त त्योहार पोला मनाया जाएगा, पर अभी के त्योहारों में पहले जैसी रौनक नहीं रहती है। यह बात कई किसान कहते हैं, क्योंकि बैल जोड़ी की जगह अब ट्रैक्टरों ने ले रखी है। कुछ सालों पहले घर में गाय बैल जोड़ी होना समृद्धि का लक्षण माना जाता था। खेती से निकला अनाज बाजार बेचने से लेकर सारे काम ये बैल जोड़ी की मदद से ही किए जाते थे। पर आज बदलते युग ने किसानों से बैल जोड़ी की रस्सी छुड़ाकर उनके हाथों में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थमा दी है। एक जमाना था कि जिनके यहाँ सबसे ज्यादा बैल गाय एवं पालतू पशु होते थे, उन्हें अधिक सम्मान दिया जाता था। पोला ये त्योहार तो बड़े पैमाने पर मनाया जाता था, क्योंकि उतने पैमाने पर ही पशुधन रहता था। पर आज की तस्वीर कुछ अलग ही है। बंजर होते जा रही उपजाऊ जमीन, जानवरों को चारे के पड़ रहे हैं लाले। इन कई समस्याओं से त्रस्त किसानों ने अपने बैल बेचकर ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, जिससे जगह जगह बैल जोड़ी नहीं बल्कि ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर एक दिन में 10 बैलों का काम कर लेता है और मेहनत भी कम लगती है, इसीलिए सब ट्रैक्टर को ही पसंद करते हैं। बैल तो सिर्फ कुछ एक किसान ही पाल पाते हैं, वो भी बड़ी मशक्कत करके। हमारे संवाददाता अमूल खोड़े की रिपोर्ट। स्थानीय जवाहर गेट परिसर के 2 मंदिरों में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। चोरी का शिकार हुए मंदिरों में भिवापुर गली का हनुमान मंदिर और सराफा बाजार स्थित हनुमान मंदिर का समावेश है। पुराना शहर के नाम से परिचित और मशहूर जवाहर गेट इलाके की 2 हनुमान मंदिरों में से कीमती जेवरात पर गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सुबह जब ये चोरी की बात पता चली तो तुरंत कोल्हापुरी गेट पुलिस को सूचित किया गया। घटना की जानकारी पाकर एसीपी महाजन भी घटनास्थल पहुंच चुके थे। सराफा बाजार ये महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है तथा यहाँ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगातार जारी रहती है। ऐसे में पिछली रात जूना सराफा बाजार स्थित हनुमान मूर्ति का मुकुट चोरी किया गया। इन बदमाशों ने मुकुट चुराते वक्त हनुमान मूर्ति पर कीचड़ भी मल दिया था, जिससे काफी हड़कंप मच गया था। पुलिस की उपस्थिति में सर्वप्रथम हनुमान मूर्ति की विधिवत जल अभिषेक कर पूजा की गई, फिर उस पर अलंकार भी चढ़ाए गए। अभी यहाँ शांति बनी हुई है, पर इस घटना की सभी घोर निंदा की जा रही है। उसी तरह भिवापुरकर गली स्थित हनुमान मंदिर में भी चोरों ने मूर्ति की आंखें, हार, जेतौ आदि पर हाथ साफ कर लिया। यहाँ आए दिन गांजा पीने वाले जुआरी आदियों का डेरा लगा रहता है, ऐसी बात भी सामने आई। फिलहाल तफ्तीश जारी है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान और भूषण जाधव की रिपोर्ट। दिल्ली के सुपर रिच श्री श्याम जगोता देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। खनन घोटालों में और कई घोटालों में भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द बन चुके कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को आखिरकार अपनी कुर्सी गंवानी ही पड़ी। लेकिन जो खींचातानी भाजपा और येदियुरप्पा में इस कुर्सी को लेकर शुरू है और येदियुरप्पा अपनी नई पार्टी बनाने की जुगाड़ में है। इन नेताओं से जनता के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियां भी परेशान हो चुकी हैं। यही दर्शाता है आज का ये कार्टून। अब देखिए खास खबरें। सिटी न्यूज की बुलेटिन कितनी कारगर साबित होती है ये दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तभी तो कई समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन का नहीं बल्कि सिटी न्यूज का दरवाजा खटखटाया जाता है। दिन भर सिटी न्यूज कार्यालय के सारे फोन बजते रहते हैं। कुछ वार्ड समस्याओं के होते हैं तो कुछ अन्य अपनी आप बीती के। सिटी न्यूज सारी समस्याएं सुनकर उसे पूरी करने प्रशासन को जवाब तलब कर समस्याओं का निराकरण करने का हर संभव प्रयास करता है और ये प्रयास रंग भी लाता है। इसीलिए तो सिटी चैनल का कैमरा देख कई आला अफसर सख्ते में आ जाते हैं। सिटी न्यूज ने जागो मतदाता जागो ये व्यापक अभियान चलाकर प्रशासन को दिखाया कि देखो, खुली आंखों से देख लो आपके दावे कितने खोखले हैं। जनता वही जनता जो आपको चुनकर देती है, वो आपके बारे में क्या सोच रही है, ये भी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का कार्य सिटी चैनल ने किया है। शहर की गंदगी का आईना भी मनपा की आंखों के सामने रखा गया। शहर के कंपोस्ट डिपो की हालत, उससे होने वाली असुविधा, शहर में घपले घोटालों से मच रहा हाहाकार, ये सब सिटी न्यूज ने एक एक कर उजागर किया है। तभी तो पोल खुलते देख मनपा स्वयं को कर्तव्य दक्ष साबित करने हाथ पांव मारती दिखाई देती है। मनपा ने सिटी न्यूज की खबरों पर
घोड़े दौड़ाने का काम शुरू कर दिया है। ये अब दिखने लगा है। हाल ही में मनपा के आला अफसर, कमिश्नर, स्थायी समिति सभापति, महापौर, पार्षद शहर में दौरे कर रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, उसे दूर कराने के दावे हो रहे हैं। ये सिटी चैनल की ही जीत है, तभी तो सिटी न्यूज लोकप्रिय और प्रथम पसंदीदा चैनल हो रहा है। सिटी चैनल की खबर पर ही आयुक्त, उपायुक्त कंपोस्ट डेपो पहुंचे, मनपा गोडाउन खंगाला गया और संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश निर्गमित किए गए। ऐसे ही कार्य करवाने सिटी न्यूज ये वादा करता है सभी शहरवासियों से कि हम आपकी हर समस्या को अपनी समस्या मानते हैं और दक्ष प्रहरी की भूमिका निभाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। राज्य राखीव पुलिस बल गट नंबर 9 द्वारा आयोजित 37वीं अंतर कंपनी क्रीड़ा स्पर्धा का हाल ही में बख्शीश वितरण से समापन किया गया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के हस्ते विजेताओं को बख्शीश वितरण किया गया। इस स्पर्धा के दौरान रनिंग, सैक रेस, संगीत कुर्सी, रस्सी खींच, जिम्नास्टिक, मलखम, जूडो, कराटे, संघ संचालन आदि क्रीड़ा स्पर्धा भी बड़े क्रीडामयी वातावरण में संपन्न हुई। दोन्ही संघ संघ आहेत, दोन्ही ताकदवार संघ आहे। हा पहिली बाजू मारलेली आहे, त्या बाजू हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळातर्फे 1936 साली सर्वप्रथम बर्लिन ऑलिम्पिकमध्ये मलखांबाचं डेमॉन्स्ट्रेशन देण्यात आलेलं होतं। त्यामध्ये पोल मलखांब आणि वेद मलखांब हा विशेष करून त्या ठिकाणी लोकांना फार आवडलेला होता आणि त्यावेळेस ते एसआरपीएफ कवायद मैदान में इस बख्शीश वितरण और समारोपीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एसआरपीएफ समादेशक इंगड़े ने सिटी चैनल को स्पर्धा की विस्तृत जानकारी दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान एवं अफरोज खान की रिपोर्ट। स्थानीय नमूना गली में दिन भर चहल पहल रहती है। फिलहाल यहाँ भूमिगत केबल का काम किया जा रहा है, तो यहाँ के दुकानदार उनकी दुकान का माल आधे रास्ते तक लटका कर रखते हैं, जिससे भारी मात्रा में अतिक्रमण होने से आवागमन में अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। वाहन चालक इस रास्ते से ढंग से वाहन भी नहीं चला पाता। अमरावती शहर का यातायात विभाग और मनपा क्या इस ओर ध्यान देगा? हमारे संवाददाता भूषण जादव की रिपोर्ट। आज का मौसम इस प्रकार है। शुक्रवार को सुबह से ही शहर के आसमान में बादल दिखाई दिए, लेकिन धूप के कारण शहर की ह्यूमिडिटी काफी बढ़ गई। शुक्रवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 57 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24 और शहर का शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नापा गया। शनिवार को भी शहर का मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। मौसम